हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोट सीरीज की अगली कॉमिक सायरन। सायरन लेखक तरुण कुमार वाही, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, रंग संचार सुनील पांडे, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन दिलीप चौबे, चित्र सहयोग विनीत और दीपिका। पड़ोसी मुल्कों द्वारा भारत में की जा रही तोड़फोड़ और आतंकवाद का जवाब देने के लिए भारत ने भी भूमिगत परमाणु बम परीक्षण किया। सारे देश में इस सफलता से प्रसन्नता की लहर फैल गई। वाह, भारत भी बन गया परमाणु शक्ति। मगर शांति पसंद लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। परमाणु विस्फोट और नहीं, और नहीं, और नहीं, नागासाकी और नहीं, हिरोशिमा और नहीं। इस जुलूस पर निगाहें पड़ी हमारे भोले भाले मगर गजब के जाबाज फाइटर टोट्स की। मास्टर, ये लोग कैसा जुलूस निकाल रहे हैं? कुछ और नहीं कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ये जुलूस क्यों निकाल रहे हो? परमाणु बम के खिलाफ। बम तो मुझे पता है, पर यह परमाणु बम क्या है? पहन तो ओवरकोट और हैट रखा है और परमाणु बम नहीं पता। तो फिर सुनो, अगर एक परमाणु बम इस शहर में फट जाए तो ये सारा शहर अंगारे का टुकड़ा बन जाएगा। लोग भुट्टे की तरह भुन जाएंगे और यहाँ से 1000 किलोमीटर तक परमाणु बम की रेडियो धर्मिता से प्रभावित होकर लाखों लोग एक साथ मारे जाएंगे। और अगर ऐसे 2-4 बम संसार के हर कोने में गिरा दिए जाए तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हमारे देश ने भी इस बम का भूमिगत परीक्षण किया है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर परमाणु बम फटा तो क्या हमारा गटर भी सब खत्म हो जाएगा? गटर? कुछ नहीं, हम समझ गए। तो फिर मैं चलता हूँ। अजीब आदमी, गटर की पड़ी है। खैर, मुझे क्या। और नहीं, नागासाकी और नहीं। मास्टर, ये तो बड़ा खतरनाक बम है। हाँ मास्टर, हमें भी इसका विरोध करने के लिए जुलूस में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ मास्टर, वो कह रहा था कि बम फटा तो सब लोग मारे जाएंगे। क्या पता मच्छर भी मारे जाएं, फिर हम खाएंगे क्या? मैं तो जुलूस में शामिल होने जा रहा हूँ। ठहर शूटर, मैं भी आता हूँ। और नहीं, नागासाकी और नहीं। कहीं वह दृश्य टीवी पर भी देखा जा रहा था। और नहीं। कितना भी शोर मचा लो, कितने भी जुलूस निकाल लो, मगर सायरन जानता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। एक दिन सारी दुनिया परमाणु बम के धमाकों से दहल जाएगी। हर ओर चीख पुकार मच जाएगी। जली भुनी लाशों के ढेर लग जाएंगे। सिर्फ पूंछ से ही पता लगेगा कि कौन सी लाश कुत्ते की है और कौन सी इंसान की। मगर सायरन ऐसा नहीं होने देगा। साथियों, अगर तुम सब भी एक बेबस मौत नहीं मरना चाहते हो तो बोलो नहीं, नहीं। साथियों, अगर तुम इस अभियान में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो बोलो हाँ। वाह, अब मुझे वो चीज़ बनाने से कोई नहीं रोक सकता जो कि सारी दुनिया को एक बेबस मौत से बचा लेगी। हा। मगर सायरन बॉस, वो चीज़ है क्या? खुजले, ये मैं वक्त आने पर ही बताऊंगा, पर मैं इस पर काम शुरू कर चुका हूँ और इसलिए ही मैंने बनाया है जानवरों का यह अस्पताल। और अब जैसा जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा वैसा करते जाओ। खुजले, हल्दी, फड़कू, तुम तीनों बंदरगाह पर जाकर ये पता करो कि हीरो को लेकर एम्बुलेंस अभी तक यहाँ पहुँची क्यों नहीं। ठीक है सायरन बॉस। एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती कैसे? क्योंकि अचानक बेचारी के एक पाँव यानी टायर को कील ने घायल यानी पंचर कर दिया था। फटाक, वो भी ठीक टोट निवास के गटर के पास। एक जोरदार आवाज़ के साथ तड़पती हुई एम्बुलेंस खंबे से जा पड़ी। भाग! धमाके की आवाज़ सुनकर मास्टर ने कंप्यूटर और कटर को जानने के लिए बाहर भेजा। कटर, ऐसी आवाज़ वाला वाहन या तो पुलिस जी का होता है या आग बुझाने वाला या बीमारों को अस्पताल ले जाने वाला। मैं बताऊं, ये है बीमारों को ले जाने वाला वाहन यानी एम्बुलेंस। वो देख, बीमार पीछे है। मेरी भी समझ में आ गया कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सो गया होगा। देख, अभी तक सो रहा है। मुझे तो लगता है इसने पी रखी है। चल कटर, तू स्ट्रेचर उतार, मैं इस सायरन को उतारता हूँ। खामा का शोर मचाया जा रहा है। अरे, ये तो अभी भी बंद नहीं हुआ। यह ऐसे बंद नहीं होगा। कर्टन ने सायरन को एक जोर का हाथ मारा तो वाह, बंद हो गया। मेरा थप्पड़ खाकर तो अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। फिर ये बेचारा तो सायरन था। तो फिर तू ही से रख ले। और चल कर्टन, धक्का लगा, हम इसे तौकी जी के अस्पताल पहुंचा देते हैं, नहीं तो ये मर जाएगा। जो लगा के हाई शाह। टोट्स को वहाँ से निकले अभी 3 मिनट ही बीते थे कि रोको, हमारी एम्बुलेंस तो यहाँ एक्सीडेंट हुई पड़ी है और हम वहाँ हॉस्पिटल में उसका इंतज़ार कर रहे थे। एम्बुलेंस का टायर फटा हुआ है, दुर्घटना इसी से हुई होगी। दुर्घटना कैसे हुई इस बात में सिर मत खपा खुजले। ये देख कि माल, मेरा मतलब है कि हीरो ठीक ठाक है या नहीं। फड़कू, गजब हो गया, हीरो सहित स्ट्रेचर गायब है। हीरो को कौन ले गया? हीरो को कुछ हो गया तो सायरन हमारी खाल उतार कर मिर्चे भर देगा। अबे उठ, पता हीरो कहाँ है, वरना सायरन तुझे लंबी नींद सुला देगा। मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोश हो गया था, अभी भी बेहोश हूँ। ये तो बेहोश हो गया था, उसे कुछ नहीं पता। अब क्या करें? हल्दी, तू स्टेप नहीं बदल, मैं सोचता हूँ।
जबकि इधर सारी बातें सुनते ही तौकी जी ने फ़ौरन मरीज़ के ऊपर से कपड़ा हटाया। पर ये क्या, ये तो कुत्ता है। आए कुत्ता, कंप्यूटर के बच्चे, तूने एक कुत्ते के लिए इतनी कसरत करवा डाली। स्ट्रेचर को धक्का लगाते लगाते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। तूने पहले देखा क्यों नहीं कि स्ट्रेचर पर आदमी है या कुत्ता? मैंने नहीं देखा तो तूने कौन सा देख लिया? स्ट्रेचर तो तूने ही उतारा था। लड़ो नहीं, वो वेटरनरी यानी जानवरों के अस्पताल की एम्बुलेंस होगी। ये कैसे हो सकता है? उसे तो आदमी चला रहा था। एम्बुलेंस को तो आदमी ही चलाएगा कटर। अब ध्यान से सुनो, राजापुरी में एक ही जानवरों का अस्पताल है और वो भी कुछ दिनों पहले ही खुला है। पर इन कुछ दिनों में ही उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि विदेशों से भी लोग अपने जानवर इलाज के लिए वहाँ भेजने लगे। ये कुत्ता ब्रिटेन से भेजा गया है, इस पर वहाँ का लेबल लगा है। मैं तुम्हें वहाँ का पता दे देती हूँ, अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं है, तुम इसे वहीं ले जाओ। अगर इसे अस्पताल नहीं पहुँचाया गया तो ये मर भी सकता है। ओह, कंप्यूटर अस्पताल का पता याद कर लिया है ना? हाँ, तू धक्का लगा। कटर का बच्चा पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मुझे तौकी जी के सामने डांट दिया। वक्त आने दे, फिर तुझे बताऊँगा। जबकि इधर खुजले, फड़कू और हल्दी के होश खराब थे। मेरी बाई आग फड़क रही है, आज सायरन हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत बोल फड़कू, उसका नाम सुनकर मेरी खुजली और बढ़ जाती है और मेरा रंग और पीला पड़ जाता है। फड़कू, खुजले, वो देखो स्ट्रेचर। कार रोको जल्दी। हल्दी, मुझे तो ये हमारा ही वाला स्ट्रेचर लग रहा है। मेरी बाई आग फड़कने लगी है। ठहरो, हमारा मरीज़ कहाँ है? ओह, तो वो तुम्हारा था। हमने उसे अस्पताल पहुँचा दिया है। अस्पताल का डॉक्टर बहुत अच्छा था, उसने हमें पेप्सी पिलाई। उसने कहा था कि ये स्ट्रेचर हम वापस उसी एम्बुलेंस में पहुँचा दें, हमारे आदमी के काम आएगा। ये सुनकर तो मेरी आंख और भी ज़ोर से फड़कने लगी है। अस्पताल वालों ने ऐसा क्यों कहा होगा हल्दी? बेवकूफ़, एम्बुलेंस का स्ट्रेचर तो एम्बुलेंस में ही होना चाहिए ना, इसलिए कह दिया होगा। अचानक ही खुजले का दिमाग गर्म हो उठा। हमारे मरीज को तुमने किस अस्पताल में पहुँचाया? जल्दी बोल, वरना। ये तो चाकू दिखाकर धमकी दे रहा है, और धमकी का तो कटर एक ही जवाब देता है, धूम। तूने मुझे क्यों मारा? तेरा वार तो मुझे रुई की तरह लगा, मगर हम तुझे मार मार कर तेरा हलवा बना देंगे। हल्दी, फड़को, पकड़ लो इसे और मरीज का पता पूछो। ना बताए तो मार मार कर कचूमर बना दो। पहले एक से पूछो, ये नहीं बताएगा तो फिर दूसरे से पूछेंगे। कंप्यूटर, तू खड़ा खड़ा क्यों देख रहा है? टोट सेक्शन क्यों नहीं बोलता? उसके बिना मेरे हाथ नहीं उठ रहे। मेरा गला खराब हो गया कटर, मुझसे बोला नहीं जा रहा। था था। कंप्यूटर, क्या हो गया तुझे? था, जल्दी बोल, वरना ये पीट पीट कर मेरी हड्डियाँ हिला देंगे। अभी हम तुझसे पूछ रहे हैं, तू उसे बोलने के लिए क्यों कह रहा है? था, कंप्यूटर के बच्चे। और तभी हल्दी के प्रहार से कटर की जेब में रखा सायरन अचानक बज उठा। पुलिस सायरन, भागो। ओ, पुलिस जी के सायरन की आवाज़। आए, पर यह सायरन तो मेरी जेब में बज रहा है। और वो बदमाश समझे कि पुलिस आ गई। कंप्यूटर, तूने देखा इस सायरन का कमाल? सारे बदमाश भाग गए। तब कटर ने एक जोरदार हाथ मारकर सायरन को बंद किया और उसे वापस जेब में रखते हुए बोला, कंप्यूटर मेरे भाई, अब तो मुझे बता दे कि तूने क्यों नहीं बोला। वो क्या बोलता है तू? टोट्स एक्शन। और कंप्यूटर के मुंह से वो दो शब्द सुनते ही कंप्यूटर, ये तूने क्या किया मेरे भाई? तूने तब नहीं बोला तो अब क्यों बोल दिया? था, आओ। कंप्यूटर के बच्चे, मुझे पता है तूने जानबूझकर टोट एक्शन नहीं बोला ताकि मैं पिटता रहूं। थाक, मेरा कंप्यूटर टूट जाएगा। बोल, तूने उस वक्त टोट एक्शन क्यों नहीं बोला? बताता हूँ। तूने तौकी जी के सामने मुझे डांटा था। एक बार नहीं, 1000 बार डांटूंगा। कर ले, क्या करेगा? और तू क्या समझता है कि मैं तेरे बिना अपराधियों को नहीं पीट सकता? मैं जा रहा हूँ, मास्टर और शूटर से भी जाकर कह देना। अब देखना, कल के बाद एक भी अपराधी राजापुरी में सिर नहीं उठाएगा। हाँ हाँ, जा। पिट 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 कर गटर में ही तो वापस आएगा, तब पूछूंगा। पिट कर नहीं, पीट कर आऊँगा। एक एक को मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। कुत्तों, अरे बाप रे, ये तो सचमुच के कुत्ते आ गए। कहीं और भी कोई पिट रहा था। चटाक, मारो हमें और मारो सायरन बॉस, हम हैं ही इसी लायक। नहीं, मैं किसी के कहने पर कोई काम नहीं करता। अब मैं तुम्हें झापड़ से नहीं मारूंगा, बल्कि इस रिवॉल्वर से मारूंगा। मारो सायरन बॉस, हमें गोली से उड़ा दो, हम हैं ही इसी लायक। कमबख्तों ने फिर बोल दिया, मैं किसी के कहने पर कोई काम नहीं करता। अब मैं तुम्हें इस रिवॉल्वर से भी नहीं मारूंगा, बल्कि कसाई के इस गंडासे से काट डालूंगा। काट डालो सायरन बॉस, हमें बकरे की तरह काट डालो, हम हैं ही इस लायक। ओफो, मेरे आदमी मेरी इस आदत को जान गए, इसलिए मैं कभी गलत काम करने पर भी अपने आदमियों को नहीं मार पाता। पर मैं इनको सज़ा तो देकर रहूँगा, और ये थी सज़ा। उसके बाद, मोती, हीरो को ले आओ। आए, हीरो? ये हीरो आपके पास कैसे पहुंचा सायरन बॉस? इसे ओवरकोट और हैट पहने हुए 2 शरीफ आदमी यहाँ लेकर आए थे, तो वो दोनों हमारे ही अस्पताल में हीरो को छोड़ गए थे। तो फिर आप हमें सज़ा क्यों दे रहे हैं? अभी पता चल जाएगा, हीरो का ऑपरेशन हो जाने दो। सायरन ने कुत्ते के पेट के बालों को हटाया तो वहाँ लंबे लंबे चीरों पर लगे कई टाके साफ साफ दिखने लगे।
ये मेरे अभियान की पहली खेप ब्रिटेन से मेरे पास पहुंची है। सायरन ने कुत्ते के उन टाँकों को काट डाला। अभी ऐसी ऐसी कई खेपें आएंगी। कट कट कट। सायरन ने कुत्ते के पेट में से निकाली वो थैली। कुत्ते के पेट में थैली? इस थैली में क्या होगा? चुपचाप देखते रहो। सायरन ने कुत्ते के पेट को दोबारा सिल दिया। अब ये कुत्ता मरेगा या बचेगा ये तो मुझे नहीं पता, मगर मेरा काम हो गया। मैंने तुम्हें सज़ा इसलिए दी क्योंकि अगर ये थैली किसी और के हाथ लग जाती तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता। इसमें क्या है सायरन बॉस? हा, यह तो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। मोती, हीरो को देखभाल के लिए वार्ड में पहुंचा दो। यस बॉस। अब तुम तीनों कान खोलकर सुन लो। लंदन, अफ्रीका, दुबई, अमेरिका से आज जो फ्लाइटें आ रही हैं उनमें मेरे प्लान की सारी चीज़ें भी जानवरों के पेट में रखकर भेजी जा रही हैं। उन्हें भी मैं एम्बुलेंस में यहाँ मंगाऊंगा क्योंकि एम्बुलेंस को पुलिस जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी जानवरों के अस्पताल की एम्बुलेंस। बस उन चीज़ों को असेंबल करते ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। और फिर इधर कार्टर परेशान था। मैंने कंप्यूटर को कह तो दिया पर मुझे तो अपराधियों की पहचान तक नहीं है, फिर मैं उन्हें पकड़ूंगा कैसे? आइडिया, मैं सायरन बजाता हूँ। इसकी आवाज़ सुनकर अपराधियों को लगता है कि पुलिस आ गई और वे भागने लगते हैं। दूसरे ही पल भागो। लगता है पुलिस को पता चल गया कि हम इस बस में पॉकेट मारी कर रहे हैं। भागते कहाँ हो? अब कार्टर से बच पाना मुश्किल है। मैं कल तक राजापुरी को अपराध मुक्त करने की चुनौती दी हुई है जिसे मैं पूरी करके रहूँगा। तब कार्टर ने दबाया उस वॉकमैन का स्विच। अब कंप्यूटर बोलेगा टोट्स एक्शन। था। मैंने कंप्यूटर की यह बकवास इस मशीन में रिकॉर्ड कर ली थी। ओह, ये सायरन मैन है। ये हमारी जेबें काट कर भाग रहे थे। वाह, अपराधी पकड़ने की तरकीब कामयाब रही। अब यहाँ सायरन बजाता हूँ। अरे ये क्या? ये पुलिस जी सायरन की आवाज़ सुनकर क्यों भागे जा रहे हैं? पुलिस की वर्दी में ये ज़रूर कोई बदमाश है, यानी कि मामला गड़बड़ है। टोट्स एक्शन। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं रिश्वत नहीं लूँगा। था। ओह, तो ये रिश्वतखोर है। रिश्वत लेने वाला भी अपराधी होता है। इसे थाने पहुँचा दो। इसकी जेबों में नोट है, इसने रिश्वत दी है। पुलिस की स्पेशल फोर्स का आदमी लगता है। जबकि इधर और ये चार्जर लगाते ही पूरा हो गया मेरा काम। तब साथियों, अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाऊं जो पूरी दुनिया को बेबस मौत से बचाएगी। हम भी उसे देखने के लिए बेचैन है सायरन बॉस। तो लो देखो, वो चीज़ है ये परमाणु बम। परमाणु बम? हाँ, मैं विदेशों से जानवरों के पेट में रखकर इसी का सामान मंगवाता था, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, डेटोनेटर इत्यादि। मगर बॉस, तुम तो दुनिया को बेबस मौत से बचाना चाहते थे, तभी तो मैंने ये परमाणु बम बनाया है। इसके धमाके से एक ही झटके में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति जलकर भस्म नहीं होगा। दूर से देखने पर ही पता लग जाएगा कि कौन सी लाश सुअर की है और कौन सी आदमी की, क्योंकि इस बम में मैंने नाइट्रेट ऑक्साइड नामक गैस भी भरी है, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। अब हर आदमी हंसते हंसते मर जाएगा, क्योंकि अब मैं करने जा रहा हूँ इसका विस्फोट। नहीं, पकड़ लो इसे, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। बेवकूफ़ों, मुझे बटन दबाने दो। तभी वहाँ गूंज उठा सायरन, पुलिस, और भागो वरना पकड़े जाएंगे। हा, कम वक्तों ने पुलिस के डर से मुझे छोड़ दिया। इन्हें यह नहीं पता कि अब इस धरती पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जबकि इधर, ओह, ये सब मेरे सायरन की आवाज़ सुनकर भाग रहे हैं। इसका मतलब ये सारे ही अपराधी हैं, और इनमें तो वो तीनों भी हैं जिन्होंने मुझे पीटा था। यानी अब मुझे दबाना ही पड़ेगा इस मशीन का स्विच। टोट्स एक्शन। भागते कहाँ हो? या था तुम कहाँ जाते हो? मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारा मरीज कहाँ है। था ठहरो, पहले खुजा लेने दो। था, तेरी खुजली मेरा ये मुक्का मिटा देगा। चीख पड़ा हल्दी। बेवकूफ़, तुम हमें नहीं मार रहे बल्कि खुद को भी मार रहे हो, क्योंकि अंदर हमारा बॉस सायरन परमाणु बम फोड़ ले जा रहा है। क्या? हा, बस अगले ही पल ये सारी दुनिया हंसते हंसते खत्म हो जाएगी। ठहरो, अगर यह परमाणु बम फट गया तो तुम कैसे हंसोगे, क्योंकि तुम्हारे कान तो इसकी आवाज़ से बहरे हो जाएंगे। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए रुई लाया हूँ, इसे कानों में ठूस लो। बेवकूफ़, हंसा मुंह से जाता है, कान से नहीं, इसलिए कानों में रुई ठूसने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। ताक! सायरन दरवाज़ा तोड़ता हुआ दूसरी ओर जाकर गिरा। कार्टर भी पीछे पीछे उस कक्ष में पहुंचा कि तभी हा, फंस गया तू मेरे कांटे में, क्रोकोडाइल वार्ड। लोग कांटा डालकर मछली पकड़ते हैं, मगर मैं मगरमच्छ पकड़ूंगा नहीं। तभी वहां गूंज उठा वह स्वर, टोट्स एक्शन। अरे, टोट्स एक्शन किसने बोला? यह तो शूटर का बाड़ है। शूटर का बाड़ यहाँ कहाँ से आ गया? था। इससे पहले कि सायरन के हाथ से छूटे कांटे समेत कार्टर मगरमच्छों के बीच जा गिरता, पोल वाल्ट पर रह रहा है मास्टर का जिस्म। और मास्टर तू? हाँ कार्टर, हम बिल्कुल ठीक वक्त पर आ पहुँचे। मेरा यह घूसा बाढ़ खाकर ये होश खो देगा।
टंग धा शूटर तू भी, पर तुम यहाँ पहुँचे कैसे? इन्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ। तूने क्या समझा था कि मैं तुझे अकेला अपराधियों से टकराने के लिए छोड़कर चला जाऊँगा? मैं तेरा हर वक्त पीछा कर रहा था। यहाँ पहुंचकर मैंने जब सायरन द्वारा फोड़े जाने वाले परमाणु बम की बात सुनी तो मैं गटर गटर जाकर मास्टर और शूटर को भी बुला लाया। कार्टर मेरे यार, मुझे माफ़ कर दे, अब मैं तुझे तौकी जी के सामने कभी नहीं डांटूंगा। ठीक है, अब ज़्यादा बातें ना बना। तो अगर तभी हा मैं बेहोश नहीं हुआ था, सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा था ताकि तुम्हारा ध्यान मुझ पर से हट जाए और मैं परमाणु बम का बटन दबा सकूं। ये दबा दिया मैंने इसका बटन, अब कुछ ही मिनटों में ये फट जाएगा। एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, बाम! हो। इसी के साथ चारों टोट जोर जोर से हंसने लगे। हा। हंसते हंसते चारों जमीन पर लोट लगाने लगे और अचानक चारों खामोश हो गए। अरे भाइयों, चुप क्यों हो गए? मर गए क्या? हा। मर गए चारों, हा। चारों मर गए। अबे तू क्यों हंस रहा है? क्योंकि तुम चारों मेरे बम से मर गए। हा। लेकिन हम चारों तो जिंदा हैं। हाँ, फिर तुम चारों हंस क्यों रहे थे? हम तो इसलिए हंस रहे थे कि हमने तेरे बम का हंसाने वाला पार्ट पहले ही हटा दिया था। क्या? अब तू हमारी पिटाई से भी रोएगा और पुलिस जी की पिटाई से भी रोएगा। चिटाक। फिर टोट्स उसे पुलिस के आने तक पीटते रहे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज की अगली कॉमिक्स अप्पू में। तब तक के लिए धन्यवाद।